हफ्ता पहले एक वीडियो अपलोड करी थी बिग स्कैम एक्सपोज के नाम से। तो आपके हिसाब से इस पूरी लड़ाई में कौन सही है कौन गलत? सिर्फ ये नहीं बोलना है कि आप प्रॉपर लॉजिकली ये बताना है कि अगर मैं सही हूं तो क्यों हूं और अगर मैं गलत हूं तो क्यों। तो वहां पे आपने देखा होगा किस तरीके से मोटिवेट किया जाता है, कैसे एक इंसान को अलग सा ही इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या गलत है क्या सही है। वो इतने कुछ लोगों को ये लग रहा है कि ये लड़ाई मेरे और विवेक बिंद्रा के बीच में है, जबकि ऐसा कभी था ही नहीं। ये कुछ लोग समझ रहे हैं या वो खुद समझ रहे हैं। ये लड़ाई एक्चुअल में सच और झूठ की है। ये लड़ाई एक्चुअल में सही और गलत की है। इसमें गलत क्या है? कोई बताना चाहेगा कि इसमें कुछ गलत है या नहीं है या ये सही है? सर बेसिकली इसमें सबसे पहले हमारे लोग 18 to 25 के एज ग्रुप के बच्चों को टारगेट किया जाता है और इसमें उनको सेमिनार तक ले जाया जाता है और उनको ज़बरदस्ती आप अपने कुछ भी बेच रहे हो उन्हें फंसा दिया जाता है। सर अजीब टाइप के वहाँ म्यूजिक वगैरह चल रहे होते सेमिनार में। मैं खुद भी ज्वाइन किया था एक कंपनी में और वो बोलते थे कि आपको आपकी दाढ़ी आने से पहले आपकी गाड़ी आ जाएगी। आई नहीं सर। और एक और मजेदार बात बताइए, जब वो वीडियो अपलोड हुई कितनों को समझ आया था मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? बहुत कम लोगों को। अगर वो कुछ नहीं करते चुपचाप बैठे रहते तो 2 दिन में सब भूल भाल जाता, वो खत्म हो जाता। मतलब एक टीचर है जो क्लास में सामने खड़े होकर के बोल रही है तुम में से किसी एक ने चोरी करी है और एक बच्चा खड़ा होकर के बोलता है मैंने चोरी नहीं करी है, मैंने चोरी नहीं करी। अरे नहीं करी तो बैठा रहे ना चुपचाप। गलत नहीं, लेकिन प्रोडक्ट अगर आप 50,000 का बेच रहे हो तो उसकी औकात भी होनी चाहिए। उनके प्रोडक्ट की औकात है 100 रुपये की, लेकिन बेच रहे हैं 50,000। सर एक पॉइंट और भी शेयर करना चाहूँगा। प्लीज बोलिए। लाइक किसी को पसंद नहीं आया और आप उससे कह रहे हो कि आप दूसरों को सेल करो, तो वो उससे ही बड़ा स्कैम है। असली स्कैम ये है, ध्यान से समझ लो सब लोग, कि एक प्रोडक्ट जो आपको पसंद नहीं आया आप अपने पैसे वापस मांग रहे हो, लेकिन आपको कहा जा रहा है अगर आपको अपने पैसे वापस चाहिए तो अपने जैसे और 4 बेवकूफ पकड़ करके लाओ और उस पर 30% 35% जो भी है कमीशन लो और जो आपने पैसा लगाया वो पूरा पैसा आपको वापस। ये स्कैम है। अच्छा, इसी में अगर कोई जेन्युइन प्रोडक्ट हो तो क्या ये स्कैम है? तो सर नहीं है, ये भी ध्यान से समझ लो। तो मजे की बात ये है कि जब मैंने स्कैम को एक्सपोज किया तो ऐसी हजारों कंपनीज हैं इंडिया में, उनमें से सिर्फ एक ही कंपनी वाले और उस कंपनी का मालिक नहा धो करके मेरे पीछे पड़ गए। इसका मतलब क्या निकालो? अब आ करके कह रहे हैं कि बताओ इसमें स्कैम क्या है। तो ठीक है, मैं बताता हूं स्कैम क्या है। आज अच्छे से बताता हूं और पूरी दुनिया को समझाता हूं कि स्कैम होता क्या है। अभी काम करते हैं, अब लीगली बात करते हैं कि स्कैम है या नहीं। अब आपको एक बहुत मजेदार बात बताता हूं। ये सिखा रहे हैं 10 दिन का MBA। 10 दिन में कौन सा MBA होता है? मतलब इस हिसाब से IIM और ये जितने टॉप MBA कॉलेजेस हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए लोग कोचिंग में जाते हैं, तैयारी करते हैं कैट को क्रैक करने के लिए। तो सबकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। साक्षात विवेक बिंद्रा जी Come on. 10 डे MBA में आप सबका स्वागत है। लेकिन आज 10 डे MBA शुरू करने से पहले 10 डे MBA मैं पहले अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे करने वाला था, लेकिन आज मैं YouTube पे आया हूं स्पेशली। बहुत सारे वीडियोस बने। संदीप जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत प्रणाम, मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत है, क्योंकि मुझे पता है इस समय आप सबसे पहले देख रहे हो, आपकी पूरी टीम देख रही है। तो सबसे पहले आपको बताता हूं, पहले आपसे पूछता हूं स्कैम का मीनिंग क्या होता है। स्कैम का मीनिंग क्या होता है? डेफिनेशन जानते हैं? स्कैम, स्टॉक स्कैम, बिजनेस क्या है? फाइनेंशियल स्कैम है। किस तरीके का स्कैम है भाई? आपको समझा देता हूँ। आपने मेरे फाइनेंशियल रिकॉर्ड जाके चेक किए, साथ में आपने देखा कंट्रोल चेक कौन कर रहा है। एक एक करके आपसे पूछता हूँ सवाल, और आपसे सवाल पूछता हूँ, मुझे पता है आप जवाब देना शुरू करेंगे, और आपसे रोज सवाल करते हैं, रोज सवाल जवाब करते हैं। अब आपने जो आज छेड़ा है, हमारा ऑडिट कौन करता है? छज्जू लाल गुप्ता से, लल्लू लाल गुप्ता से, बिग 4 ऑडिटर है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में जिस चीज का बाजार में 1 लाख रुपए लगता है उसका 25 लाख रुपए देता हूँ। जिस चीज का बाजार में 1 करोड़ रुपए लगता है उसका 25 करोड़ देता हूँ। 25 गुना ज्यादा। क्यों जानते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इतना ट्रांसपेरेंट रहें, इतना ट्रांसपेरेंट रहे सबको एक साथ। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए, आपकी ऑडिटर कौन है आपसे थोड़े दिन में आके पूछूंगा, आपको पूरी डिटेल दूंगा। अभी तो जनता को, अभी आपसे कितने सवाल होंगे, हम सवाल करेंगे। पहला चीज, सबसे पहली चीज, आपको झूठ नहीं लिखना चाहिए था कि आपको किसी ने लीगल नोटिस लिखा या आप पे कोर्ट केस किया। 1 हफ्ते के अंदर कुछ ऐसा करने वाला हूं कि अपने आप आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलती किया।
पहले दूसरी साइड पूछ लेते हैं, दूसरी साइड बात तो कर लेते। स्कैम बोला आपने, अर्नस्ट एंड यंग हमारा ऑडिटर है, अर्नस्ट एंड यंग को आप ऑनबोर्ड करो, पहले देखते हैं आप ऑनबोर्ड भी कर पाते हो। 3 महीने का चेक करते हैं पहले वो कि कौन सी कंपनी का ऑडिट करेंगे नहीं करेंगे। फाइनेंशियल कंट्रोल और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस सारे के सारे आज अर्नस्ट एंड यंग कर रहा है हमारा। कितनी कंपनीज करती हैं, कितनी कंपनीज कराती हैं। बैलेंस शीट पे अगर कोई स्कैम हो तो वो स्पेशल नोट डाल देता ऑडिटर। आपने तो जाकर के चेक किया था हमारी बैलेंस शीट, ऑडिटर स्पेशल नोट डाल देता है। सारी की सारी रिपोर्ट्स अगर क्लीन ना हो ना, आपको मालूम है कितने हर साल हमारे को जीएसटी के सर्टिफिकेट का अवार्ड मिलता है। लेस देन 1% बिजनेस को ये अवार्ड मिलते हैं देश के अंदर। आपने स्कैम बोला, कैसे बोला स्कैम आपने? 3 बच्चों से आपने बात किया, उनकी भी डिटेल अभी देता हूँ, एक एक करके सब करता हूँ। लेकिन जब आपको लोग रिस्पेक्ट करते हैं भाई, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और मैं भी करता हूँ, आज भी करता हूँ। आज तो खाली सवाल पूछ रहा हूँ। अगर कोई रिस्पेक्ट कर रहा है तो आप उस रिस्पेक्ट का गलत फायदा उठा करके आज हमारे पूरे इकोसिस्टम के अगेंस्ट आपने किया। कितने लोग आज हमारे साथ में जुड़े हुए थे, उनका कितनों का नुकसान किया आपने। तो थोड़ा मजा आया। 2-2 लाख वीडियो चल रहे थे आपके बिजनेस कोचिंग वाले, बिजनेस मास्टरी वाले, चल नहीं रहे थे, तो आपने सोचा ये स्कैम कर दूँ। आपको पता है हमारा ड्यू डिलिजेंस कौन करता है? KPMG। आपका कौन करता है? मैं भी थोड़े दिन में बताऊंगा। एक एक करके सब चीज़ों को मैं बात करता हूँ। आपको मैंने किसी ने लीगल नोटिस नहीं भेजा था, खाली हमारे डायरेक्टर ने रिक्वेस्ट किया था कि 2 मिनट बात कर लें। मैंने आपकी टीम पर रिक्वेस्ट किया था कि 2 मिनट बात कर लें भाई, दूसरी साइड भी सुन लेना। आपने क्या नंबर ब्लॉक कर दिए? सारे नंबर ब्लॉक कर दिए। हाँ सुनो भाई, आज रियल टाइम डैशबोर्ड ट्रांसपेरेंसी के हमारे सारे चैनल हैं, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हजारों लोग, उनका पूरा पोर्टफोलियो का डैशबोर्ड, उनके सेल्स फंड के डैशबोर्ड, उनके परफॉर्मेंस के डैशबोर्ड, उनके लीडर बोर्ड के डैशबोर्ड, उनके एफर्ट्स के डैशबोर्ड, उनकी एफिशिएंसी के डैशबोर्ड सारे वन ऐप पे पब्लिक अवेलेबल है। इतना ट्रांसपेरेंट है। क्या होता है इसका? कैसे आपने 1.5 घंटे के कंटेंट को 10 मिनट कर दिया और लीडिंग क्वेश्चन पूछे। दोस्त, आज सेल्स में हेल्प करने के लिए टीम को पर्सनल बॉस के सेल्स असिस्टेंट PSA बना के दिया। आज प्रायोरिटी स्कोरिंग, लीड स्कोरिंग करा करके अंदर इतना टेक्नोलॉजी पे काम किया। इतने लोग, मैं खाली कंटेंट बनाने पे और अपने प्रोडक्ट बनाने पे 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया। आपने बोला स्कैम है। आपको पहले पूछ लेना चाहिए था भाई, इतना सा कह रहा हूँ आपसे, क्या दूसरी साइड में पूछना चाहिए? आज किसी की लीड्स अगर जनरेट होती हैं और उसके डैशबोर्ड पे आती हैं, उसकी सिक्योरिटी के लिए हमने ROG डैशबोर्ड बनाया हुआ है, रेड, ऑरेंज, ग्रीन। पर आपने बोला कि जबरदस्ती बेच दिया जाता है, बेवकूफ बना दिया जाता है। आपको पता है हमारे यहाँ डिपार्टमेंट है QoS, क्वालिटी ऑफ सेल्स। क्वालिटी ऑफ सेल्स में क्या होता है? अगर किसी ने हमारा सामान खरीदा और ट्रांजैक्शन कर दिया, उसी टाइम हमारी टीम से उसको फोन जाता है, वीडियो कॉल, और वीडियो कॉल पे पूछा जाता है उससे, क्या सारी टर्म्स एंड कंडीशन समझ में आई आपको? क्या आपको मिस सेलिंग हुआ? अगर वो जरा सा भी बोल देता है मिस सेलिंग हुआ, ऑन द स्पॉट रिफंड होता है। हमारे यहाँ रिफंड के 2 प्रोसेस हैं। पहला प्रोसेस है कि क्वालिटी ऑफ सेल्स, हम ये चेक करते हैं कि हमारे किसी अफिलिएट ने गलत तरीके से तो नहीं मिस सेल कर दिया, गलत का कोई कमिटमेंट तो नहीं कर दिया, ओवर कमिटमेंट तो नहीं कर दिया। थोड़ा जानो भाई, दूसरी साइड भी जानो, यही तो आपको कह रहा हूँ मैं। क्या दूसरी साइड नहीं जानना चाहिए? एक साइड से बोल दो और पूरा परसेप्शन चेंज कर दो बाजार में। क्यों? क्योंकि लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि लोग आपसे प्यार करते हैं। उस प्यार का गलत फायदा उठाओगे आप? हाँ? क्यों? क्योंकि आपके सब्सक्राइबर हो गए, आप कहते हो मैं सब कुछ फ्री में करता हूँ, मैं नॉन प्रॉफिट हूँ। आप नॉन प्रॉफिट नहीं हो, उसकी भी अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ। बहुत सारे सवाल अब मेरे को आपसे हैं, बहुत सारे। पहले समझते हैं क्वालिटी ऑफ सेल्स। आज कोई भी सेल्स हमारे यहाँ होती है ना, हमारी टीम उसको वीडियो कॉल करती है, वीडियो कॉल पे पूछती है, और वो वीडियो कॉल रिकॉर्ड होता है, उसको भेजा जाता है, उससे एक्सेप्टेंस लिया जाता है, और जब वो ओके करता है तब उसकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है। अगर उसने जरा सा भी बोला नहीं यार मुझे लग रहा है कि शायद मुझे मिस सेल किया गया या मुझे ओवर कमिट किया गया, ऑन द स्पॉट क्वालिटी ऑफ सेल्स, कस्टमर सर्विस की टीम उसका पैसा रिफंड करती है ऑन द स्पॉट। जब आदमी बोल देता मुझे सारी टर्म्स एंड कंडीशन समझ में आ गई, वीडियो कॉल पे सब कुछ समझ में आ गया, हाँ मैं ये लेना चाहता हूँ, मैं ये प्रोग्राम अटेंड करना चाहता हूँ, मैं अपने बिजनेस को बिल्ड करना चाहता हूँ, इस तरह से करना चाहता हूँ, डबल चेक करते हैं। उसके बाद आगे हमारे यहाँ नियम है कि 100 दिन आप हमारे साथ हैं, एक या तो आप लर्निंग के लिए आए हो, अर्निंग के लिए आए हो, दोनों के लिए। लोग लर्निंग के लिए आए, लेकिन उनको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मैं अफिलिएट भी कर सकता हूँ पूरा। मल्टी लेवल का मीनिंग क्या है मालूम है? वो जब बहुत सारे लेवल ना एक ही लेवल वो अफिलिएट होता है, मल्टी लेवल। और जब अफिलिएट होता है और अफिलिएट बन के वो एक्सेप्ट करता है कि मुझे अफिलिएट की तरह काम करना है, तो भी हमने बोला कि अगर आपने 100 दिन काम किया, हमारे पास पूरा डैशबोर्ड है, और 100 दिन काम किया आपने, मेहनत करी, कितनी देर? पूरा दिन नहीं, 2-3 घंटा, 3.5 घंटा भी अगर आपने काम किया,
कितना भी काम किया, पूरा डैशबोर्ड है एक एक आदमी के। जाने मन, आपका ऑफिस, आपकी टीम, आपका कैमरा, आपके लोग, मैं अकेले आऊंगा, सवाल कर लो जितने मर्जी कर लो, क्यों नहीं बुलाया? मैं तो आज तक वेट कर रहा था कि आप बुला लोगे। दूसरी साइड सुननी चाहिए। एक साइड सुन के स्कैम कैसे कर सकते हो आप? आपसे आधी उम्र के थे बच्चे हो, आप डबल उम्र के हो, इतनी तो आपके अंदर मैच्योरिटी होनी चाहिए थी भाई। आपसे कोई सवाल करे कितना बुरा लगता है ना, आपको फट से कम्युनिटी पर डाल देते हो, कितना बुरा लगता है। पर कोई तो चाहिए जो आपसे भी सवाल कर सके। रिस्पेक्ट के साथ ही कर रहा हूँ, कोई लड़ाई थोड़ी कर रहा हूँ, बहुत प्यार से रिस्पेक्ट से कर रहा हूँ कि आपका जगह, आपकी ऑफिस, आपका टीम, आपका कैमरा, मुझसे सवाल करो आप, मैं आके जवाब दूंगा। क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि आपको जाना था बिजनेस कोचिंग की इंडस्ट्री में, आपने बड़े बड़े अखबार की एड्स दी है। क्या सबको पता है ये बात कि आप 36 लाख रुपए लेते हैं 2 घंटे की कंसल्टिंग का? सबको पता नहीं है। अभी उसकी भी डिटेल बात करता हूँ। मनी बैक गारंटी में अनकंडीशनल रिफंड हो जाता है, और ऐसे कई लोग हैं जो बेचारे नहीं कमा पाए। जो नहीं कमा पाए, अनकंडीशनल रिफंड है, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो डे 1 पे एक्सेप्ट करी थी उनको पूरा किया था।